वेलकम बैक फ्रेंड्स टू क्लास 32 जहाँ पे हम सीखने वाले हैं टैली ERP9 विद GST। तो लास्ट टाइम हमने क्लास 31 के अंदर में सीखा था GST के बारे में और GST में किस तरह से टैक्स लगाना है, या एक स्टेट से दूसरे स्टेट में माल अगर हम भेज रहे हैं, सप्लाई हो रही है तो वहाँ पे कौन सा टैक्स एप्लीकेबल होता है, ये सब हमने सीखा था GST के अंदर में। ठीक है, अब हम GST के अंदर में ही कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें सीखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पहुंचते हैं अकाउंटिंग वाउचर्स के अंदर में, और अकाउंटिंग वाउचर में हम पहुंचते हैं F9 करते हैं यहाँ पे सब। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कोई भी एक नंबर डाला जो कि बिल नंबर होता है यूजुअली। ठीक है, और मैंने पार्टी का नाम डाला, तो मैंने डाला यहाँ पे पार्टी का नाम विनोद। तो लोकल यहाँ पे बना हुआ है, तो एक काम करते हैं, यहाँ पे कुछ पार्टीज पहले से बनी हुई है, हम एक नई क्रिएट कर लेते हैं ताकि आपको अच्छा समझ में आए। तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक पार्टी क्रिएट करता हूँ, चलो आशीष, और इसको उत्तम नगर रख देता हूँ। ठीक है, लोकल की पार्टीज होती है ना, लोकल का मतलब होता है कि अगर आप अपने ही स्टेट के अंदर में सेल परचेज कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको इस तरीके से लिखना होता है, या कुछ भी आप नाम लिख सकते हैं। इससे क्या होता है, इससे लोकल पार्टी होती है, या ये कोई भी फर्म नहीं है, अनरजिस्टर्ड डीलर हैं, तो उनके लिए लोकल लग जाता है। लेकिन एक ही स्टेट के अंदर में अगर डीलर्स रजिस्टर्ड हैं, रजिस्टर्ड डीलर और अनरजिस्टर्ड डीलर को मैं क्लियर कर देता हूँ आपको। रजिस्टर्ड डीलर वो डीलर होते हैं जिनके पास GST नंबर होता है, और अनरजिस्टर्ड डीलर वो डीलर होते हैं जिनके पास GST नंबर बिल्कुल ठीक नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसको, क्योंकि हम इससे माल खरीद रहे हैं इसलिए इसको हम लिखेंगे सन्ड्री क्रेडिटर्स। ठीक है, और यहाँ पे ही आपको चेंज करना होता है स्टेट में। अगर मान लो आप की जो जिससे भी आप माल खरीद रहे हो, बेच रहे हो, किस स्टेट का बिलोंग करता है वो यहाँ रखेंगे। लोकल के केस में जैसे मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ तो मेरा लोकल दिल्ली होगा। ठीक है, अगर आप यूपी से बिलोंग करते हैं तो आपका लोकल यूपी होगा। इस तरह आप इंडिया के जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं उस तरीके से यहाँ पे टैक्स लगता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे दिल्ली ही रखा है पिन कोड, और बाकी चीज़ों को हम ऐसे ही कर देते हैं। यहाँ पे रेगुलर की जगह अनरजिस्टर्ड कर दीजिए, क्योंकि इसके बाद GST नंबर नहीं है। जिन लोगों के पास GST नंबर नहीं होता है उनके पास एक नंबर होता है, उसको हम बोलते हैं आधार कार्ड नंबर। तो आधार कार्ड नंबर भी आप डाल सकते हैं, लेकिन कहाँ डालेंगे, यहाँ पे पेन IT की जगह पे तो नहीं डालेंगे। तो यहाँ पे आप एड्रेस के नीचे ही आप डाल दीजिए, क्योंकि यहाँ पे टैली के अंदर कोई स्पेसिफिक कॉलम तो है नहीं आधार कार्ड का, जैसे बिजी में होता है। ठीक है, और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको बिजी की भी क्लासेस दूँ, बिजी भी सिखाऊं, तो बिजी भी सिखाने के लिए मेरे पास अलग से क्लासेस हैं। ठीक है, जिसमें आप बिजी भी सीख सकते हैं। कुछ 3 क्लासेस आपकी जो है बिजी की अंदर आप इस चैनल पे पड़ी हुई है, मैं उसका लिंक जो है वीडियो के लास्ट में दे दूंगा, तो वहाँ से आप जाके बिजी की भी नॉलेज ले सकते हैं। ठीक है, जैसे टैली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, उसी तरह बिजी भी एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होता है। और दोस्तों, जो भी मैं आपको काम दिया करूँ, जो भी आपका वर्क हुआ करे, होमवर्क हुआ करे, उसको किया करें, क्योंकि होमवर्क ही एक ऐसी चीज़ होती है जो आपको जो भी आप सीख रहे हैं उस चीज़ को इम्प्रूव करने में हेल्प करेगी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे अनरजिस्टर्ड डीलर कर दिया। आई होप ये चीज़ समझ में आ गई होगी आपको, इसको हम कराएंगे एक्सेप्ट। ठीक है, यहाँ पे रेफरेंस में आप कुछ भी लिखना चाहें कि भाई किसी और पार्टी ने रेफ़र किया है, कुछ भी XYZ कोई भी रेफरेंस आ सकता है। ठीक है, उस पार्टी का एड्रेस आप दिल्ली में कहाँ से है, उत्तम नगर में। ठीक है, तो मैंने याद के लिए लिख लिया कि उत्तम नगर से है। ठीक है, परचेज अकाउंट, परचेज लेजर में परचेज अकाउंट आता है हमेशा, यही आता है। और मैंने यहाँ पे रियॉन प्रिंट ले रहा था। ठीक है, ये कपड़ा है हमारे पास, और मैं इसको आपको समझा रहा था कि रियॉन प्रिंट कंट्रोल एंटर करके मैंने कहा रियॉन एक कपड़ा है क्लॉथ के अंदर में, और ये मीटर है, MTR मीटर्स में हम खरीद रहे हैं। और यहाँ पर एक चीज़ आपको बताने वाली थी कि हमने लास्ट टाइम यानी क्लास 31 के अंदर में क्लॉथ के अंदर ही यहाँ पे GST की कैटेगरी को यस किया था, और यहाँ पे मैंने टैक्सेबल के अंदर में यहाँ पे ही इसको रेट रख दिया था। अगर मैं यहाँ से इस रेट को हटा देता हूँ, 0 कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं टैक्सेबल की जगह पे जैसे यहाँ पे टैक्सेबल है ना, मैं इसको अननोन कर देता हूँ। ठीक है, कि मुझे पता ही नहीं है कि टैक्स लगता है कि नहीं लगता है, मैं कुछ भी नहीं लगा रहा। तो क्या होता है कि जैसे आप अगर आप किसी एक कैटेगरी के अंदर में टैक्स लगा देते हैं, तो क्लॉथ के अंदर में जितना भी कोई भी आप आइटम लेते हैं उस पर अगर आप जो टैक्स वहाँ अपने कैटेगरी के अंदर में लगा दिया, वही टैक्स आपका हर क्लॉथ आइटम पे लगता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हर एक आइटम के अंदर में अलग टैक्स लगे, तो उसके अंदर में आपको यहाँ पे ये वाले ऑप्शंस को आपको याद रखना है, ये वाला स्टेटरी ऑप्शंस को। इसमें आप जब ये एप्लीकेबल करते हैं, इसके बाद आपने करा GST को, हाँ जी GST मुझे देना है,
तो कितने परसेंट, मैंने कहा 5% देना है। 5407 HSN कोड हो गया। HSN कोड के लिए मैंने आपको एक टेक्स्ट मैंने आपको ग्रुप के अंदर दे दिया है। अगर आपको टेक्स्ट ना मिला हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, सर मेरे को टेक्स्ट नहीं मिला, मैं आपको फिर से सेंड कर दूंगा टेक्स्ट का या नोट्स जो भी हैं, ठीक है। जो मैं नोट्स आपको सेंड करता हूँ उसे भी पढ़ा करें। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो आप पूछिए, ये आपका फ़र्ज़ है, बताना है मेरा फ़र्ज़ है, लेकिन पूछना तो आपका ही फ़र्ज़ है, ठीक है। यहाँ पे हमने गुड्स डाला है क्योंकि ये टाइप ऑफ सप्लाई है कि हम क्या ले रहे हैं, गुड्स ले रहे हैं, सर्विसेज ले रहे हैं। तो क्योंकि रेयॉन एक कपड़ा है, क्लॉथ है, तो हम इसको गुड्स के अंदर में रखते हैं, ठीक है। हमने इसको किया एक्सेप्ट करने के बाद हम इसको किसके अंदर में लेंगे, तो मैंने कहा ये हमें उत्तम नगर वाले गोडाउन में से हम इसको रखना चाहते हैं। और ये इसकी जो क्वांटिटी है, मैंने कहा चलो 7800 कुछ मीटर मैं रख रहा हूँ, तो 7802.75 या 82 रख दिया मैंने। हमेशा याद रखिएगा ये जो लास्ट में ये जो 8.2 या 7.2 ये पॉइंट के बाद के नंबर्स की भी बहुत वैल्यू होती है दोस्तों, ठीक है। तो इन लोग नंबर्स को कभी भी अवॉइड मत कीजिएगा। अच्छा ये देखो टैली में इसने क्या किया, इसने 7 मैंने रखा था 02.83, तो इसने क्या किया, इसने 83 को अपने आप राउंड ऑफ करके इसने 3 मीटर कर दिया, ठीक है। और अगर आप चाहते हो कि राउंड ऑफ ना हो तो उसके लिए एक अलग सेटिंग होती है, मैं बताऊंगा कि आपको किस तरह से उसको करना है, ठीक है। अब मैंने मान लीजिए मैंने 78 रुपये मैंने इसको 23 पैसे टैक्स रखा, तो यहाँ पे 78 रुपये 23 पैसे ही आ रहा है, यहाँ पे कोई भी राउंड ऑफ नहीं हुआ इसने, और ये इस तरीके से आ गया, ठीक है। अब मैं इसमें जो टैक्स लगेगा, क्योंकि वो लोकल पे लग रहा है टैक्स, तो लास्ट टाइम मैंने बताया था अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट के बीच में परचेज सेल होती है तो वहाँ IGST लगता है, इंटीग्रेटेड टैक्स लगता है, ठीक है। इसी तरह से जब एक विद इन स्टेट यानी जिसको हम इंटर स्टेट सेल परचेज बोलते हैं, तो वहाँ पे जो टैक्स लगता है वो CGST और SGST लगता है। तो मैंने CGST का लेजर ऑलरेडी बना रखा है, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आपको उसका ऑल्टर दिखा देता हूँ। मैंने कहा CGST ऊपर रखा मैंने, ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में मैंने इसको GST के अंदर में सेंट्रल टैक्स, और मैंने इसको करा दिया एक्सेप्ट, और कुछ नहीं करना, ठीक है। इस तरह से मैंने SGST रखा, SGST, और यहाँ पे भी मैंने इसको किया इस तरीके से, और मैंने इसको एक्सेप्ट करा दिया। अब जो क्वेश्चन ये है कि सर यहाँ पे टैक्स कैलकुलेट नहीं हो रहा है, कि टैक्स कैलकुलेट क्यों नहीं हो रहा है, वो हमें सीखना है। तो आपको याद होगा कि मैंने एक एंट्री जो कल करी थी, वहाँ पे मैंने जो ग्रुप है उसके अंदर में टैक्स रखा था, और इस ग्रुप में हम ग्रुप से छेड़खानी कर रहे हैं। तो या तो पिछले वाला ग्रुप में अगर हमें कोई भी चेंजेस करनी होती है ग्रुप के अंदर में, तो हमेशा एक बात याद रखिएगा कि आपको जो सबसे पहला बिल है जो आपने पास किया था, आपको उसके अकॉर्डिंगली ही चेंज करना पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आपका कोई भी बिल सही नहीं बनेगा। तो मैंने इसको क्लॉथ को मैंने यहाँ पे क्लॉथ की जगह पे मैं इसको क्या काम करता हूँ, मैं एक नया ही ग्रुप क्रिएट कर देता हूँ जिससे प्रॉब्लम ना हो। क्लॉथ को हम नहीं छेड़ते हैं, ठीक है, या क्लॉथ को पहले अल्टर कर लेते हैं ताकि पिछले बिल में कोई फ़र्क ना पड़े। तो मैंने इसको GST को यस किया, और मैंने यहाँ पे टैक्सेबल में रखा क्योंकि अब टैक्स लगा रहे हैं 5%, और इसको मैंने एक्सेप्ट करा दिया, ठीक है, इसको करा दिया मैंने एक्सेप्ट। अब लेकिन मैं रेयॉन में कैटेगरी चेंज कर रहा हूँ, मैं इसको कर रहा हूँ फैब्रिक, तो मैंने इसको रखा फैब्रिक, ठीक है, कपड़ा है ये, और इसका जो टैक्स है इसको मैं अभी नो ही रहने देता हूँ क्योंकि हम टैक्स फैब्रिक में अलग लगाते हैं। अब मैं कह रहा हूँ कि जो रेयॉन कपड़ा है उस पर हम इंडिविजुअली टैक्स लगा रहे हैं, तो इंडिविजुअली के लिए हमने यहाँ पे यस किया, और यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने ऑलरेडी इसमें इन्फॉर्मेशन फिल करी हुई है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि थोड़ा मैं फास्ट जा रहा हूँ तो आप वीडियो को स्लो कर ले, आपके पास क्लास का ऑप्शन है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए मैंने इसको ऑलरेडी मैंने इसको इस तरीके से रखा। अब यहाँ पे मैं GST रखा हूँ, अभी भी टैक्स नहीं आ रहा है यार, क्या प्रॉब्लम है, टैक्स क्यों नहीं आ रहा है, ठीक है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि एक होती है रिकॉर्डेड क्लास और एक होती है कि क्लास के अंदर मैं लाइव रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ बिना एडिटिंग के। तो जब आपके पास टैली में जब आप इस तरीके से क्लासेस लेते हैं ना, तो आपको ऑन डेस्क प्रॉब्लम समझ में आती है कि अच्छा ये प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसका क्या सॉल्यूशन होगा। राउंडिंग मेथड को अभी मैं नहीं रख रहा हूँ, कोई राउंडिंग नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे टैक्स फिर भी नहीं आ रहा है हमारा, तो हम देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले तो हम यहाँ पे देखते हैं कि भाई जो हमारी पार्टी है सिंडिकेटर है, और यहाँ पे ये दिल्ली की पार्टी है, ठीक है, यहाँ पे ठीक है। और एक अच्छा ये चीज़ आपने चेक कर ली ना, दिल्ली की पार्टी है, अनरजिस्टर्ड है, ठीक है, रजिस्टर्ड नहीं है। मैं इसको रेगुलर कर देता हूँ, ठीक है, और फिर देखता हूँ। तो जैसे ही मैं रेगुलर करता हूँ ना रेगुलर डीलर्स में, तो अनरजिस्टर्ड में टैक्स अप्लाई नहीं होगा और रजिस्टर्ड में अप्लाई होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इतनी सी बात समझ में आ गई आपको। ये देखो यहाँ पे ये चीज़ क्लियर हो गई जो हमारे को प्रॉब्लम आ रही थी। ये देखो CGST SGST अपने आप कैलकुलेट होने लग गया।
आप बोलोगे सर ये तो कमाल हो गया, तो कमाल आपको याद रखना है कि क्या हुआ है। अगर किसी के पास जीएसटी नहीं है फिर भी आप उसे रेगुलर में रखिए, ठीक है। टैक्स के लिहाज से मैं आपको जो मेरी राय है वो ये है कि टैक्स के लिहाज से वो गलत होगा, ठीक है। क्योंकि हमें क्या करना है, हम जब किसी से जीएसटी का माल परचेज़ कर रहे हैं, हम क्योंकि हम परचेज़ कर रहे हैं, ठीक है। हमेशा एक बात याद रखिए कि हम परचेज़ कर रहे हैं, और परचेज़ करते समय अगर हम एक अनरजिस्टर्ड डीलर से परचेज़ कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि अनरजिस्टर्ड डीलर के पास जीएसटी होगा ही नहीं, तो वो बिल में लगाएगा ही क्यों, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हम बिल चढ़ा रहे हैं, परचेज़ के बिल चढ़ा रहे हैं, इसका एक ही मतलब होता है कि हमने मेरी बात को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। जब भी हम कोई माल कहीं से ख़रीद के लाते हैं ना, जब भी कोई भी माल हम ख़रीद के लाते हैं तो उस टाइम पे माल हमने ख़रीद के लाया, ख़रीद के लाने के बाद हम अगर टैक्स दे के ला रहे हैं, ठीक है, तो सामने वाली पार्टी जाहिर सी बात है वो टैक्स ले रही है, ठीक है। तो ले रही है तो किस बेस पे ले रही है, तो उसके पास टैक्स का नंबर होना चाहिए, ठीक है, तभी वो टैक्स ले पाएगी, ठीक है। समझ में आ गई आपको बात। तो वहाँ पे आपको रेगुलर रखना है कि हाँ भाई वो रेगुलर डीलर है, टैक्स है, उसके पास जीएसटी नंबर है। लेकिन सेल के केस में ऐसा नहीं होता है, सेल के केस में थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। अभी मैं इसको करा रहा हूँ एक्सेप्ट, और आपको सेल का एक केस समझा रहा हूँ जिसमें हमारे पास हम जो पार्टी है वो लोकल की है, और लेकिन उसके बाद जीएसटी का कोई नंबर नहीं है। अच्छा, यहाँ पे एक नोटेबल पॉइंट आपके लिए ये है जो आपको याद रखना है कि जब आप किसी पार्टी जो आपकी अनरजिस्टर्ड पार्टी है, अगर आप उसको टैक्स इनवॉइस इशू करते हैं, तो उसके हिस्से का टैक्स भी आपको देना पड़ता है क्योंकि वो तो अनरजिस्टर्ड है, ठीक है। तो आपने उससे टैक्स तो ले लिया, लेकिन आप भरेंगे कहाँ, तो वहाँ पे आपको रिवर्स जर्नल एंट्री करनी पड़ती है, आपको टैक्स देना पड़ता है, ठीक है। ये चीज़ जो है ना आगे आने वाली क्लासेस के अंदर में आप ये सारी चीज़ें सीखेंगे, ठीक है। तो पहले मैं आपको एक छोटा सा सेल्स का बिल आपको करके दिखा देता हूँ ताकि आपको विश्वास हो जाए कि हाँ सर सही सिखा रहे हैं। तो चलिए एक बिल बना लेते हैं, चलो राहुल लोकल बना लेते हैं, ठीक है। ये भी लोकल की एक पार्टी बना लेते हैं हम लोग, और क्योंकि हम इसे माल बेच रहे हैं तो ये होगा संडी डेटर, ठीक है। बिल बाय बिल को हम यस कर रहे हैं, और यहाँ पे दिल्ली ही रहने दे रहे हैं, यहाँ पे रेगुलर की जगह पे मैं इसको अनरजिस्टर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। और देख रहे हैं कि क्या जो मैं सोच रहा हूँ वो ठीक है, वो हो जाएगा कि नहीं होगा। यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें आ रही हैं, आराम से भर लेना, ठीक है। मैं अब रियोन को बेच रहा हूँ, मेरे पास 7800 मीटर का रियोन पड़ा हुआ है, और जिसका गोडाउन है उत्तम नगर का, क्योंकि हम बाय गोडाउन की एंट्री कर रहे हैं, और मैं कह रहा हूँ कि 5000 हम मीटर बेच रहे हैं। और हमने किस रेट से लिया था, 21 रुपये के रेट से लिया था, मैं कह रहा हूँ 25 रुपये के रेट से हम बेच रहे हैं, ठीक है। ये हो गया। अब इस पर जीएसटी लग रहा है, सीजीएसटी लग रहा है, तो ये देखो सीजीएसटी आ गया, और एसजीएसटी लग रहा है तो यहाँ पे एसजीएसटी आ गया। तो आपको समझ में आया कि मैं परचेज़ करते टाइम अगर हम टैक्स दे रहे हैं तो जाहिर सी बात है उस पार्टी के पास जीएसटी नंबर होना चाहिए, और सेल करते टाइम ये ज़रूरी नहीं है कि उस पार्टी के पास जीएसटी नंबर हो, ठीक है। उस पार्टी के पास जीएसटी नंबर हो ये ज़रूरी नहीं है, उस केस में हमें रिवर्सिंग जर्नल करना होता है। ये आपको आने वाली क्लासेस में पता लगेगा। आई होप आपको सीजीएसटी और एसजीएसटी से जुड़ी हुई इंफॉर्मेशन मिल गई है। हो सकता है हम आगे आने वाली क्लासेस में और इसको ब्रीफ डिस्कस करें अगर ज़रूरत पड़ी तो, ठीक है। तब तक के लिए आपको एटलीस्ट 10 एंट्री आपको पास करके दिखानी है, आपको होमवर्क ज़रूर करना है, क्योंकि होमवर्क ही होगा जो आपको प्रैक्टिस एंड परफेक्ट बनाएगा, ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि इस कोर्स को सीखने के बाद आप सब लोग परफेक्ट बने, तो इसलिए ये सारी चीज़ें आपको आनी ही चाहिए, कवर अप होना चाहिए, ठीक है। आप इस काम को करें और सारी चीज़ों को कवर करें, कोई भी बहाना ना बनाएं, ठीक है। 7 to 8 स्टूडेंट्स हैं मेरे पास जो सिंसियर हैं, बट उनमें से भी 3 से 4 ही स्टूडेंट हैं हार्डली जो मैं बोल सकता हूँ कि वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, रिस्पॉन्सिबल हैं अपने काम को लेके कि हाँ जो सर ने काम दिया उसे करके दिखाना है, ठीक है। तो आप भी रिस्पॉन्सिबल बने, एक्टिव बने, ताकि ये मैं आप मेरे फ़ायदे के लिए ना करें, क्योंकि मेरा इसमें कोई फ़ायदा नहीं है, ये फ़ायदा आपका ही है। आप इसको नॉलेज को आप अपनी बढ़ाएंगे तो आपको ही आगे आने वाली चीज़ों में फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। टेक केयर, बाय बाय।